अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। एक दफा फिर सियासत आ जाती है। इतनी वबा पूरी दुनिया के अंदर। आज मोहतरम जनाब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आलमी बरादरी से अपील भी की है, खिताब भी किया है। हमारे पास इतने वसाइल नहीं है सेहत के, डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जितना हम सेहत पे खर्च कर सके नहीं कर सकते। पूरी दुनिया इस क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपील की है दुनिया से। दूसरी तरफ फैसल वाडा साहब ने सिंध हुकूमत के ऊपर तनकीद की। फिर नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब ने भी कहा कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए, और हमारे ऊपर उन्होंने भी तनकीद की है। पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग हो रही है दोनों तरफ से, और अवाम दोनों तरफ देख रहे हैं, दोनों हुकूमत में, वफाक सिंध गवर्नमेंट। ऐसी बीमारी है ये किसी को नहीं देख रही है। और जिस तरह इनिशियल फेज है, और खुदा करे और मेरा रब करे कि ये बीमारी फैले नहीं और पूरी इंसानियत इससे महफूज रहे। लेकिन हमारे सामने है ये वुहान से चली, और जिस तरह इटली, स्पेन और अमेरिका के अंदर जिस तरह तबाही हुई है आपके सामने है। लेकिन जिस तरह एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं, चाइनीज जिस तरह आए, उन्होंने कहा कि आपको एहतियात करनी चाहिए। अभी इनिशियल फेज है। जिस तरह डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने भी कहा कि केसेस बढ़ेंगे तो डेथ बढ़ेंगे और इसको रोकना चाहिए। लॉकडाउन, एक तरफ लॉकडाउन, दूसरी तरफ भूख, मैशियत। एक तरफ हमें भूख मार रही है, दूसरी तरफ सख्त लॉकडाउन। सिंध हुकूमत बार बार कह रही है, सिंध हुकूमत के तो हाथ में सब चीजें, क्यों नहीं सख्त कर रहे? 18th अमेंडमेंट के बाद क्यों बार बार वफाक के ऊपर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप करें, आप नाकाम गए? क्या वाकई नाकाम गए हैं? क्या रुकावट वफाक है? क्या कंफ्यूज वो हैं? इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिए मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के आप उसको ग्राउंड्स पे देते हैं। मैं उनको हमेशा प्रोग्राम में होते हैं ना होते, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं दिल से, और मैं हमेशा उनकी रेस्पेक्ट करता हूं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ हमारी होस्ट हैं, टीवी होस्ट हैं, और शोबिस से उनका ताल्लुक है, और इसी से हमेशा सभी मुतासिर हुए। आमना करीम साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। आपने हमेशा हमें टाइम दिया और आप भी इससे मुतासिर हुई हैं। बिल्कुल। क्या, किस तरफ हम जा रहे हैं? सबसे बड़ा, पूरी दुनिया, तकरीबन 3 अरब से ज्यादा लोग आज अपने घरों में मैसूर हैं, लेकिन हमारे पास आज भी सियासत, पॉइंट्स स्कोरिंग, इल्जामात, आपने चोरी की, उसने चोरी की। क्या वजह है शहजाद साहब? देखिए, मैं यहाँ पर जब से ये कोरोना पाकिस्तान में आया है और दुनिया में जिस तेजी से फैल रहा था, हमें पता था कि आना तो है पाकिस्तान में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उससे बच जाए, क्योंकि पूरी दुनिया इसका शिकार हो चुकी थी। इसमें देखिए, शुरू में आपने देखा होगा कि शुरू में हमने कोई पॉइंट स्कोरिंग की तरफ नहीं गए, हमने कोई पीपल्स पार्टी पे कोई बात नहीं की, हमने किसी सियासी जमातों की बात नहीं की। उल्टा हम पे ब्लेम आता रहा कि आप लोगों को खेलना नहीं आता। वो देखें, सिंध गवर्नमेंट आगे निकल गई है, सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया है, सिंध गवर्नमेंट। हम चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि उस वक्त पॉइंट स्कोरिंग करना इस मुल्क को कौम के साथ भी ज्यादती होती। अब रही बात, अब आ जाए, अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है? टेस्टिंग किट्स वफाक दे, राशन वफाक दे, आम आदमी को एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे वफाक दे, सब कुछ वफाक दे। तो सिंध गवर्नमेंट यहाँ कर क्या रही है? सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोगों को जिन्होंने छोड़ा हुआ है, टीवी पे आते हैं सुबह शाम, लोगों में पैनिक क्रिएट करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका राशन कहाँ गया? जिन्होंने राशन का कहा, इन्होंने 3-3 हज़ार रुपए हर गरीब को देने थे, वो कहाँ गए? इन्होंने जो इकदाम किए वो अपने बताएं, हम जो इकदाम कर रहे हैं हम अपने बताएंगे। खुदारा इस असर से निकले। अब हम मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ये जब इनका दिल चाहता है कि ये टीवी पे बैठते हैं और कोई ना कोई इल्जाम कभी खान साहब पे लगा देते हैं, कभी फेडरल गवर्नमेंट पे लगा देते हैं, कभी हमें दूध चीनी का भाव बताने लग जाते हैं। इस वक्त पूरे कौम एक सहाने का शिकार है। ये जो कोरोना है ना, ये ना पीटीआई देखेगा, ना पीपल्स पार्टी देखेगा, ना कोई और जमात देखेगा, ना ये कोई मजहब देखेगा, ना कोई जबान बोलने वाला देखेगा। इस वक्त हमें
जो इन्होंने अच्छे इकदाम किए हैं, मैं उसकी हमेशा से, मैं क्या पूरी पार्टी, आज भी अली जैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिरदौस शमी नकवी ने की है, आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब ने किए, इन सब ने किए, मैंने खुद देखा, उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। लेकिन आप जब नंबर्स गेम्स में आओगे ना कि पंजाब में ज्यादा केसेस हो गए, अरे पंजाब में आबादी ज्यादा है तो ज्यादा होंगे, पंजाब में ज्यादा टेस्ट होंगे तो ज्यादा केसेस होंगे, सिंध में भी होंगे तो सिंध में भी होंगे। मैं तो कहता हूं अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान में कई केसेस ही साहब, एक चीज, इंडिविजुअल्स जो हैं दोनों पार्टियों के अंदर लीडरशिप की बात नहीं करते। फैसल वोडा साहब ने जो आज जिस तरह उन्होंने इल्जामात लगाए, अचानक आए, अचानक इल्जामात लगाए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, पैसे खा गए, इस तरह इंडिविजुअल्स को भी नहीं करना चाहिए था। देखिए मैं ये समझता हूं कि इस वक्त दोनों को बुर्दबारी और समझदारी से काम करना, क्यों नहीं कर रहे? चाहे वो पीटीआई हो, डिसिप्लिन नहीं, चाहे वो पीटीआई हो या पीवीपी हो। मेरा सिर्फ इख्तलाफ जो सिंध गवर्नमेंट से है, सिंध गवर्नमेंट वाले भी ये जानते हैं कि शहजाद कुरैशी जब ट्विटर पे कोई चीज लगाता है या फेसबुक पे लगाता है तो बहुत मुस्बत और लॉजिक के साथ लगाता है। मैं तनकीद पे बिलीव भी सर, आजान ब्रेक हुई है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा और आमना के पास भी जरूर आऊंगा, उनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। ब्रेक का टाइम हो गया है। इंडिविजुअल्स जो है ना इस टाइम खुदा रहा है, ऐसी सियासत नहीं करें। एक कौम जो है ना आपको देख रही है, जिम्मेदारी आपकी है, रियासत की जिम्मेदारी भी आपकी है, वोट भी आपने लिया है। और ब्रेक के बाद आते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। आजान का टाइम हुआ है। वेलकम। शायद एक चीज जो रिलीफ का काम आप भी कर रहे हैं, आफ्ताब साहब भी कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, मैं किसी की नीयत पे शक भी नहीं कर रहा, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी। कितना लॉकडाउन चलेगा? एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, चाइना की टीम भी आई, सबका हल नहीं है हमारे पास। सेल्फ आइसोलेशन, लॉकडाउन, क्वारंटीना, ये सारी चीजें हमें करनी है। हमारे पास एक्सपर्टीज भी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारे पास कुछ चीजें चाइना जैसी भी नहीं है। कहां जाएं? मैशियत भी नहीं है, भूख भी है, नहीं भी दे सकते। आप लोग कहते हैं कि मैशियत भी चले, लॉकडाउन भी है, रोजगार भी चले, लॉकडाउन भी हो, लेकिन स्प्रेड को कैसे रोकेंगे? बीमारी को कैसे रोकेंगे? देखिए, दुनिया भर में आप ये देख लें, जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पे कि लॉकडाउन की सूरत हाल में दूसरे ममालिक क्या कर रहे हैं। आप बेशतर ममालिक को देख लें, उन्होंने अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बंद नहीं किया, रियल एस्टेट इंडस्ट्री चल रही थी, लोग अपने काम कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी वो हैं, वो भी बंद नहीं हुई थी, वो भी चल रही थी। हाँ, जिससे लोगों का इंटरेक्शन बढ़ता है, जहाँ रश जमा होता है, जहाँ लोग आपस में सोशल डिस्टेंस नहीं रख पाते हैं, वो चीज़ें बंद होती हैं। उसके साथ हूँ मैं अभी आया हूँ, 10 जगह पे नाके लगे हुए थे, मैंने कहीं नहीं बोला मैं एमपी हूँ। उन्होंने बोला आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं अपने जाती काम के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, तो आप तो दो हैं गाड़ी में? चले ठीक है, आप चले जाएं। पुलिस ने जगह जगह पे खड़ी हुई है, रात को 2-3 बजे तक मैं मास्क बांट रहा था पुलिस को, मैं देख रहा हूँ वो बेचारे भी काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तनकीद का हो वहां तनकीद करें, जहाँ नहीं है वहां हमें करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक चीज, पब्लिक अवाम ताउन नहीं कर रही, 100% सीरियसनेस नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। देखिए, ये क्या लग रहा है आमना जो सिचुएशन अभी हुई है ना, अगर ये इस तरह से कंप्लीट लॉकडाउन, इस तरफ हमें नहीं जाना पड़ता। जब वज़ीर आज़म साहब ने स्टार्ट स्पीच में कहा था कि मैं नहीं जाना चाहता लॉकडाउन की तरफ, जिसपे लोग अक्सर बड़े अगेंस्ट हो गए थे इस बात के कि क्यों नहीं, वो एक अवाम को एक समझाया गया था। अगर उस वक्त अवाम समझ जाती, आप यकीन करें हमने अब तक इस लॉकडाउन को पिकनिक के फॉर्म में लिया हुआ है, हम नहीं सीरियस हो रहे इस बात पे। अगर आप नहीं कहीं बाहर जा सक रहे तो फैमिली गैदरिंग्स घर पे जमा हो रही है। एक घर में जहां 8 अफराद रह रहे हैं वहां पे और 4 मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं 12। अब वो 12 अफराद बाहर गए, वो कहां से कहां वायरस फैला। अब इस चीज को कैसे आप रोक सकते हैं? दुनिया भर में ये कहा जाता है कि एक लॉ पास हो गया तो वो पास हो गया। यूएई की अगर मैं मिसाल देती हूँ, वहां रडार लगे हुए हैं, आपने बाकायदा अपनी डिटेल्स डालनी है इंटरनेट के फॉर्म में, फिर आपने वहां से फॉर्म फिल करना है, आपने फिर आप बाहर जा सकते हैं ऑनलाइन। आप ऐसे नहीं घर से बाहर निकल सकते। हम बाहर जाते हैं, पुलिस को कहते हैं तबियत खराब है, ठीक है, तबियत खराब है करके एक बंदा 6 दफा उसी जगह से गुजर के जा रहा है, और क्या करे पुलिस? मारे? अगर मारेगी तो फिर आप ब्लेम करेंगे कि पुलिस हाथ उठाती है, पुलिस मुर्गा बना रही है। वो क्या करे? कोई और ऑप्शन नहीं है उनके पास। मतलब हमारी कौम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मसला कौम में है, हुक्मरानों से ज्यादा, बाकी लोगों से ज्यादा मसला हम में है। जब हम ठीक हो जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, यही हल है? बढ़ना ड्यूरेशन नहीं चाहिए, लेकिन इसकी स्ट्रिक्टनेस यस बढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्हें नहीं इसके अलावा हल नहीं है, सोल्यूशन नहीं।
बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा है कि जितने दिन ये आपकी लाइफ, क्योंकि आप होस्ट भी हैं, मीडिया इंडस्ट्री से भी आपका, मीडिया इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक है, कितनी लाइफ आपकी इंडस्ट्री, आपने कितना जो है इससे जो है ना मुतासिर हुई है इंडस्ट्री, बिल्कुल हुई है। कितनी देखिए, मैशियत कितनी हम लोग मुतासिर वो हुई है। तबका हैं जो हम राशन की लाइन में नहीं रख सकते, ठीक है, हम नहीं मांग सकते किसी से जाके, हमारे लिए क्या है, हम क्या कर सकते हैं। हम जैसे लोग जिनके काम रुक गए, बिल्कुल स्टॉप हो गए, जो सैलरीज पे थे वो शायद अब तक कुछ अरसे तक सैलरियां भी उनकी आ रही हैं, लेकिन हम थे फ्रीलांस लोग। फ्रीलांस लोग कौन होते हैं? एक मजदूर, दिहाड़ी वाला बंदा, सेट पे जाएंगे, उस दिन शूट होगी, पैसे मिलेंगे, आ जाएंगे, चाहे मॉडलिंग का प्रोजेक्ट हो, एक दिन का कमर्शियल हो, ठीक है। हम क्या करें, हम भी एक तरह से डेली वेजेस ही हुए ना एक तरह के, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, हमारा कोई एक इंडस्ट्री ऐसी नहीं बनी हुई है कि कोई यूनियन नहीं है कि हाँ अगर आप जॉबलेस हो गए हैं 6 महीने के लिए तो आपके घर पे ये अमाउंट आएगा या इतनी आपकी मदद की जाएगी, आपको ये मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। हमारे पास तो कोई सोर्सेज नहीं है। मीडिया इस वक्त सबसे ज्यादा सफर कर रहा है और हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप लोग स्टिल काम कर रहे हैं इस सिचुएशन में। हम तो चले फिर भी घर बैठ गए, लेकिन एंकर्स, न्यूज कास्टर्स वगैरह, ये बहुत टफ है आप लोगों के लिए। सर आपकी तरफ आऊंगा, क्या होने जा रहा है? वफाक एक तरफ है, वफाक चाह रहा है कि कुछ चीजों को खोला जाए, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर भी जरूर प्रेशर है कि मैं जिंदगी बचाई जाए। जिस तरह कुछ वुज़रा ये कह रहे हैं कि वजीर आजम जो है ना कहते हैं कि हम मैशियत को बचाएं, हम चाहते हैं वो मैशियत को बचाएंगे, हम जिंदगी बचाना चाहते हैं। दोनों सेम पेज पे नहीं है। सिंध गवर्नमेंट का दूसरा पेज है, उनका दूसरा पेज। क्या होने चाहिए? जा रहे हैं, एक्सटेंड करने जा रहे हैं शहजाद साहब? देखें ये तो खैर इंशाल्लाह 14 अप्रैल को फैसला हो जाएगा, लेकिन मैं कल डिसाइड होगा, कल बैठने जा रहे हैं, इंशाल्लाह कल बैठने जा रहे हैं। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं, जब भूख होती है ना, जब घर में बीवी बच्चे या घर के जो लोग होते हैं वो भूखे होते हैं ना, फिर उसका दीन ईमान कोई भी नहीं होता। फिर आदमी आज़ाद होता है क्योंकि उसको अपनी फैमिली से मोहब्बत होती है। ये जो भूख है ना, इससे बचाना चाह रहे हैं खान साहब। देखिए कोरोना तो आ चुका है, ये एक वबा है, इसका मुकाबला हमें इंशाल्लाह करना है। इसकी जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी हमने करनी है, लेकिन उसके साथ साथ अब तो दिहाड़ीदार तो भूल जाएं। पहले तो हम दिहाड़ीदार कहते थे, जो मजदूर थे, जो डेली वेजेस वाले थे। अब सफेद पोश वो लोग भी, क्योंकि मुख्तलिफ फैक्ट्री से मुझे खबरें आ रही हैं कि लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। कल आपका एक चैनल भी बंद हो गया जिसपे उन्होंने अनाउंस किया है कि हम वो बंद करने जा रहे हैं। तो मुझे एक चीज बताएं कि जब बेरोजगारी फैलेगी तो ये आपके स्टोर लूटेंगे, खुदा ना खास्ता, ये आपके घरों में हमले करेंगे। ये तो ये अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ये सिंध गवर्नमेंट को अब समझनी चाहिए कि लॉकडाउन करें, एहतियात करें, लेकिन कुछ जगहें खोल दें जहां पर लोगों का रोजगार मिल सके। रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, ये टेक अवे, डिलीवरीज, कुछ ऐसी चीजें जिससे क्वारंटीन का कारोबारी जिंदगी चलता रहे और खुदा ना खास्ता बीमारी फैले भी नहीं। लेकिन ये कहते हैं ना कुछ नहीं होगा, तो फिर आप ये लाखों लोग, आप सिर्फ 3 करोड़ लोग, ये आबादी सेंसस में जो भी हो, मैं तो खुलेआम टीवी पे बोल रहा हूँ, कराची में 2.5 से 3 करोड़ लोग रहते हैं। मुझे आप ये बता दें कि उसमें 55% जो लोग हैं वो सर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे किस तरह से आप लेंगे? मोहतरम जनाब गुलाम नबी मेमन साहब कराची पुलिस चीफ हैं। जनाब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जनाब आवाज आ रही है गुलाम नबी मेमन साहब? जी मुझे आ रही है। सर किस तरह देख रहे हैं आपको? कराची के अंदर पूरा लॉकडाउन है, अवाम का रेस्पॉन्स, आपकी तैयारी किस तरह देख रहे हैं आप? इस पे क्या कहेंगे सर? जी नेचुरली ये पूरी दुनिया में एक सिचुएशन है जिसमें हम पाकिस्तान और सिंध में भी इसी वबा की वजह से हमारी ये परेशानी है। तो नेचुरली इसमें हमें फाइट आउट करना है और जिस तरह से गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे रही है, फाइट आउट कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट उसको फॉलो कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो मामलात हैं वो नेचुरली इसमें हर एक ने कलेक्टिव एफर्ट करना है जो हो रही है। और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस तरह से अगर हम एफर्ट करते रहे तो फाइट आउट कर जाएंगे। अगर हम एफर्ट अपने छोड़ गए तो नेचुरली इससे फिर नुकसान होगा। सर कह रहे हैं कि लॉकडाउन तो है लेकिन लोग सोशलाइजेशन कर रहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल है सर? नेचुरली ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें दुनिया में जितना नुकसान हो रहा है जितना मीडिया में उसमें आ रहा है और ये रिफ्लेक्शन जाहिर है कि इस वजह से वहां पे आ रही है कि उधर भी इस तरह की
लॉकडाउन की मतलब एग्जैक्टली जिस तरह फॉलोअप होना चाहिए था नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन मुल्कों में ये परेशानी है। तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। लॉकडाउन नहीं करेंगे तो नेचुरली नुकसान होगा, तो लोगों को हमें समझाना चाहिए। और जितना मीडिया का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें पुलिस का रोल है, और गवर्नमेंट अपने लेवल पे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर रही है, लोगों को समझा रही है। तो एक स्टेज है जिसमें मैं समझता हूँ कि बेहतरी है कि अगर डे 1 को हम कंपेयर करें आज से, तो लोग काफी सेंसिटाइज हैं, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम तो है अपनी जगह पे। सही सर प्रोटेक्टिव गियर्स और प्रोटेक्शन आपके जिस तरह आपकी पूरी टीम है, जिस तरह काम कर रही है, आपके जितने जवान हैं, उसके हवाले से आप पूरा सेटिस्फाई हैं कि वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड है सर? देखिए, एक तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि मतलब क्या मतलब होना चाहिए एक आम आदमी के पास, एक पुलिस ऑफिसर के पास। तो जो प्रोटेक्टेड गियर है वो नेचुरली एक पुलिस ऑफिसर को जो वो ड्यूटी कर रहा है, जो एग्जैक्टली कहीं पे कोई अस्पताल की ड्यूटी कर रहा है या कहीं पे आइसोलेशन में, तो नेचुरली उसको वहां पे चाहिए। लेकिन आम अगर पब्लिक में वो ड्यूटी कर रहा है तो उसको डॉक्टर तो ये कहते हैं बल्कि कि मास्क की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये कि हमने ज़ाहिर है जिसको ये अपना मास्क है वो पहनता है और पुलिस भी उसको प्रोवाइड कर रही है, तो हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि जब वो ड्यूटी कर रहे हो तो मास्क पहने। लेकिन उसके अलावा अगर आप समझें कि ये पूरी उसको कोई किट दी जाए तो वो डॉक्टर उसको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। सर ना कुछ जगहों पे जो है ना, जो मास्क से, कुछ ग्लव्स से, इसकी कुछ कहीं शिकायत हमें मिल रही थी कि कुछ प्रोवाइड्स नहीं हुए कुछ जवानों के। इस हवाले से क्योंकि वो बार बार लोगों से जिस तरह रोक रहे थे कि क्योंकि हाई रिस्क वो भी हैं, क्योंकि ये स्प्रेड इस तरह होता है, इसी हवाले से कुछ चीजें आ रही थी। देखिए, इसमें ना हमने कोई 18 पुलिस ये कोविड-19 वेलफेयर मोबाइल्स यहाँ पे कराची में चल रही हैं, जो हर नाके पे डिफरेंट टाइमिंग्स पे जाते हैं। वहाँ पे 2-3 काम है उस वेलफेयर पुलिस मोबाइल के। नंबर 1, वो वहाँ पे चेक करते हैं कि किसी पुलिस ऑफिसर को कोई इस तरह के साइन सिम्टम्स तो नहीं है, तो उनको फिर इमीडिएटली वो आइसोलेट करते हैं और उनको फिर रेफर करते हैं जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है कि इसका टेस्ट हो और उसमें मतलब कोई इस तरह का आइडेंटिफाई हो कि वो इस तरह तो नहीं है कि वो इन्फेक्ट हो गया हो। सेकेंडली, वहाँ पे ये इस तरह जिस तरह आप बता रहे हैं, हम जितने भी रेलेवेंट चीजें हैं, जिस तरह से मास्क है या उनको ग्लव्स हैं या कोई इस तरह की चीज हाथ धोने के लिए पानी, साबुन या सैनिटाइजर, वो प्रोवाइड कर रहा है। तो हमारी तरफ से ये एफर्ट हो रही है। इसमें पुलिस ऑफिसर खुद भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारा मतलब हमें इसमें मटेरियल मिला है, कुछ एनजीओ हमें दे रही हैं, तो एफर्ट काफी है। मैं इसमें मुतमईन हूँ कि जिस तरह से मतलब ये सारा कलेक्टिव एफर्ट हो रहा है ना। आपको यहाँ एमपीए साहब बैठे हैं, हम सब आपको सलाम पेश कर रहे हैं और आपकी टीम को हम सब पूरा इस नेशनल टीवी चैनल से आपकी टीम को हम सब आपके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, आपकी टीम के साथ हैं सर, और हम आपको सलाम पेश कर रहे हैं और आपके साथ हैं इस घड़ी में, पूरी कौम आपके साथ हैं सर। We are really thankful कि इतनी एफर्ट्स के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और ये चीजें होती हैं ऐसे स्टेज पे कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। जब तक हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और मिलजुल के। आपको मैं एक बात बता दूं कि मेरा जो हल्का है डिफेंस क्लिफ्टन का, मैं तो जिस वक्त भी निकला हूं ना, मैंने पुलिस को ऑन टोस देखा है। जिस तरह वो ड्यूटी दे रहे हैं ना, खुदा की कसम, लिटरली कभी कभी आंखों में आंसू भी आ जाता है। मैं सलूट पेश करता हूं। मैं तो खुद कोशिश करता हूं कि उनको फूड पहुंचाऊं, उनको मास्क की चीजें पहुंचाऊं, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कहना चाहिए ना, ऑन ड्यूटी है ना, सलाम है। मैं उनको सलाम पेश करता हूं सीरियसली। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम सर। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक सर। मजीद सख्त होना चाहिए, लोकल ट्रांसमिशन जिस तरह बढ़ रहे हैं उसको मजीद सख्त करना चाहिए। सीएम साहब कह रहे हैं कि हम सख्ती की तरफ नहीं जाएंगे तो बहुत से केसेस बढ़ सकते हैं, रोकना होगा। क्या कहेंगे, आप भी चाहते हैं कि हम सख्ती पे जाएं? देखिए, सख्ती इस तरह से हो जैसे कल इन्होंने अचानक से नोटिफिकेशन आता है, नो अपोजिशन वापस ले लिया, कुछ दिया,
तो सर अब आप अगर ये हम लेते तो हमें फिर यू टर्न कहा जाता, खुद ये जो भी अपने फैसले हों कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा सबसे बड़ी चीज़ ये मैं इम्तियाज़ भाई आपके प्रोग्राम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जितनी यूसीज उन्होंने मेंशन की थी वो यूसीज है ही नहीं है। सोचे हाल ये इनका नोटिफिकेशन लगाने से पहले उनको पता ही नहीं है, पहलवान गोट ज्यादा होती है। अब एक तो पहलवान गोट की यूसी जो उन्होंने डाली वो दूसरी यूसी थी। मतलब इनको ये नहीं पता कि ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, इनको ये नहीं पता कौन सी यूसी है कौन सी नहीं है। फिर सबसे बड़ी चीज है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी घर में निकल आता है, आप ब्लॉक लेवल पे उसको कर लें, गली लेवल पे कर लें। ये कैसे कर रहे हैं आप? एक यूसी में 40 50 हजार की आबादी होती है। आप तो बेसिकली उनको आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो करना है कर लो, हम तो मैं बंद करके रख देंगे। लेकिन प्रेशर आया गवर्नमेंट के ऊपर, उन्होंने वापस ली। ऊपर भी नहीं, और स्ट्रेस इतना था कि देखिए सपोज करें मैं अपने घर में नहीं हूं, लेट्स सपोज, क्योंकि आपने 5 बजे तक तो हमें रहने की इजाजत दी हुई है ना कि हम बाहर आना मूवमेंट अपनी कर सकते हैं। मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर में गई हूं, आप कहते हैं कि बंद हो रहा है, ठीक है, रात को आप निकल नहीं सकते, एक टाइम के बाद आपको कोई कन्वेंस नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है, आप क्या करेंगे? आप तो उस जगह पे स्टक हो गए। इस तरह के नोटिस अगर दिए जाते हैं तो कम से कम 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 24 घंटे का। दूसरी वही बात, अगर इन लोगों को नॉलेज में क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि अवाम इनसे पूछती है, उनसे नहीं जाके पूछती। हम पूछेंगे तो हम इनसे क्वेश्चन रेज कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो गया, आपने क्यों बंद कर दिया हमारी गली? ये लोग क्या आंसर दे? क्यों नहीं इन लोगों को नॉलेज में लिया? लेकिन ये करें कि ये खुद ताउन नहीं कर रहे, वफाक ताउन नहीं कर रहा सिंध गवर्नमेंट से। सर ताउन क्या है कि एमपीए एमएनए, मैं तो मेरा ये बिलीव है सर। मैं मोहतरम जनाब एक मिनट, इम्तियाज अहमद शेख साहब सूबाई वजीर हैं, एनर्जी के और रिलीफ कमेटी के चेयरमैन भी हैं। मोहतरम जनाब इम्तियाज अहमद शेख साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। मोहतरम जनाब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर शेख साहब आप टेलीफोन लाइन पे हैं सर। हेलो सर, आवाज आ रही है मोहतरम जनाब? आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है। सर अभी आपको पूरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है सर? सर दोबारा मैं टेलीफोन लाइन पे आपको कनेक्ट करता हूं काइंडली। सर तो सर आप ताउन नहीं कर रहे जिस तरह ताउन होना चाहिए। बार बार सिंध गवर्नमेंट ये कह रहे हैं। क्या ताउन करें कि इस वक्त कोई एक पॉलिसी आपकी नहीं है, आपके अपने, जिस तरह डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हां केसेस की पीक आएगी, हां डेथ्स बढ़ सकते हैं, सब चीजें हो सकते। आपके सरवर साहब ने, एविएशन के मिनिस्टर ने कहा हां 700 तक अप्रैल में डेथ्स हो सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हां आप इसको सख्त करें। फिर अगर ये चीजें आपके हमारा ताउन यहां से नजर आ रहा है कि हमने तमाम लोगों को सस्ते लोन ऑफर किए हैं, जो तमाम कंपनीज को कि अपने मुलाजमीन को ना निकालें, लोन लें। सस्ता लोन हमने आम आदमी को किया, हमने ताजर बिरादरी को रिफंड्स आपने देखा है, ये ताउन ही है ना फेडरल की तरफ से, वो किया। आपके ये जो जिस तरह का ताउन है, चाहे वो मास्क हैं, चाहे वो किट्स हैं, चाहे वो टेस्टिंग किट्स हैं, चाहे वो ये जो जैसे पूरी नहीं दी जाती, सब कुछ दिया जा रहा है, सब कुछ दिया, हम ही तो दे रहे हैं और कौन दे रहा है? इनसे एनडीए के चेयरमैन ने कल कहा सर हम पहुंचाएंगे, खुद पहुंचाएंगे। आज की भी खबर उठा लें, आज भी वो बराबरी की बुनियाद पे आबादी के लिहाज से सबको दे रहे हैं। आप मुझे ये बताएं ना कि कौन सा ऐसा ताउन है जो हम नहीं कर रहे? सिर्फ एक ताउन हम इनसे नहीं कर रहे कि करप्शन में उनका साथ नहीं दे रहे, उनके साथ मिलकर करप्शन नहीं करना, जी हुजूरी नहीं हो रही, बस ये मैं नहीं कहना चाह रहा। अदरवाइज आप मुझे ये बताएं सस्ते लोन देना किसको फायदा होगा? अगर कराची के ताजिर को फायदा होगा, सिंध को फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा। ये आपके एहसास मेरे साथ सर काम कर मोहतरम जनाब इम्तियाज अहमद शेख साहब सूबाई वजीर हैं, एनर्जी के चेयरमैन हैं, रिलीफ कमेटी के। मोहतरम जनाब इम्तियाज अहमद शेख साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर क्या सख्त करना चाहिए लॉकडाउन को? जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, वजीर आजम साहब ने भी, वजीर आला साहब ने भी कहा है, क्या कहेंगे मोहतरम जनाब? देखें जी, हम तो इस बात से शुरू से कायल हैं और हम समझते हैं कि जिस तरह की ये वबा है और जिस तरीके से इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है कि सोशल डिस्टेंसिंग, और उसके हवाले से फिर लॉकडाउन अगला स्टेज आता है जिसमें लोगों को मतलब कम से कम चांस मिले कि आपस में मिल सकें, और उसका इलाज भी यही है। और सख्त से सख्त लॉकडाउन WHO भी यही कह रहा है, अमेरिका में भी यही हो रहा है, यूरोप में भी यही हो रहा है, चाइना ने भी इसी से कामयाबी की। लेकिन हमें अफसोस की बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते हैं कि लॉकडाउन कम से कम होना चाहिए।
और सर, आप हाँ, और दूसरी इंडस्ट्रीज को और बाकियों को कंसेशन दें और टाइम दें। अब हम समझते हैं कि जी वाकई जरूरत है इकोनॉमी को और बाकी चीजों को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान की जिंदगियों से खेला जाए। इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट इंसानी जिंदगियों से खेल रही है और वो लॉकडाउन को नरम करने के लिए उन्होंने पंजाब में भी कंसेशन दे दिए हैं, केपी में भी दे दिए हैं। हमें भी कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोल दें। हम देखें ये क्यों कर रहे हैं, मतलब हमें तो अपना जाती फायदा तो नहीं है कि लॉकडाउन से, ये लोगों के फलाह बहबूद के लिए, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि मतलब यहाँ ये बीमारी ना फैले। और क्योंकि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है, जब अमेरिका और यूरोप का हेल्थ सिस्टम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हमारा हेल्थ सिस्टम तो और उनसे भी कमजोर है। तो हमारा ये जब ये खुदा ना खास्ता ये बढ़ गया तो हम उसको काबू नहीं कर सकेंगे और मतलब फिर उसका बहुत नुकसान होगा। और मतलब फिर और ये तो ऐसी बीमारी है, ऐसी वबा है कि गुस्ल भी नहीं दे सकते लोग इसमें। तो हम तो यही कहते हैं कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए। सर, कल इसके ऊपर क्या फैसला, सिंध गवर्नमेंट जिस तरह पहले फैसला किया था, खुद ही उन्होंने लॉकडाउन किया था, आप एक्सटेंड करने जा रहे हैं सर? देखिए जी, ये फैसला कल होगा। वजीर आला साहब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलना चाहते हैं और वो तो प्राइम मिनिस्टर को भी कायल करने की कोशिश करेंगे कि आप लॉकडाउन को बढ़ाएं ताकि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ उसमें है और इसका कोई और इलाज नहीं है, यही इसका इलाज है। लेकिन मैंने कहा कि मैं हैरत हो रही है कि जब उनके वफाकी वजीर जो है हेल्थ के, वो भी सख्त लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। उनके बयानात भी आज अखबार में हैं, टीवी पे थे जफर मिर्जा साहब, लेकिन उनकी बात भी नहीं मानी जा रही। अब हमें तो हैरत ये है कि अपने वजीरों की बात नहीं मान रहे जो कि इस काम में एक्सपर्ट हैं, जो इस काम में टेक्निकल हैंड्स हैं, जो कि हेल्थ ग्राउंड पे उनको मशवरा दे सकते हैं, उनकी बात भी नहीं मानी जा रही। सिर्फ जिद है किसी चीज का कि बस इंडस्ट्री खोलनी है, फैक्ट्रियां खोलनी है, ट्रांसपोर्ट खोलनी है। हम तो ये कहते हैं लोग होंगे तो ये कारोबार भी होंगे, जब लोग ही नहीं होंगे तो कारोबार कहाँ से होंगे। अब ये बात उनको समझाए कोई। अब हमने तो बहुत कोशिश की है, हम अपनी बात पे कायम है, हमारी गवर्नमेंट का यही व्यू है। अब लेकिन ये सिर्फ एक सूबे के लॉकडाउन से इसका फर्क नहीं पड़ेगा, आमद और फिर भी जारी रहती है। तो हम ये चाहेंगे कि कंसेंसस के साथ फैसला हो और बाकी सूबों की भी राय तकरीबन यही है। लेकिन वो उनकी सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत एक ही है, तो वजीर आजम को उनका सामने नहीं कर सकते। तो लेकिन वो अपने वजीर जो वफाकी वजीर हैं उनकी बात तो कम से कम सुन लें। सर, आप सीनियर सियासतदान हैं और सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं पाकिस्तान के, नामवर सियासतदान हैं पाकिस्तान के। सियासी पॉइंट्स स्कोरिंग इस टाइम दोनों तरफ से, आज फैसल वाडा साहब ने, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नासिर शाह ने भी की। इस टाइम इस चीज की जरूरत नहीं है, पूरे मुल्क को, सियासी जमातों को सेम पेज पे होना चाहिए सर, सेम पेज होना चाहिए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले अपनी तकरीर में भी यही कहा था और अपना हाथ बढ़ाया था कि हम आओ मिलकर काम करें। वजीर आला ने भी यही कहा है, कहते रहे, हम सब लोग भी कहते रहे। लेकिन आज पता नहीं कहां से ये बिलों से निकल के आ गए हैं बाहर, अपने हलकों को तो छोड़ के भाग गए थे। न लोगों में उनका पता था, नहीं कोई और बात थी। लेकिन ये ड्रामेबाजी से बात नहीं आएंगे और ये ड्रामेबाजी ही करते रहेंगे कि मतलब इस तरह की चीजें बयानात दे के एक अच्छे माहौल को खराब करने वाली बात है। और ये शुरुआत पीटीआई ने की है, लाजमी फिर उनको जवाब सुनना पड़ेगा। और मतलब इस वक्त ऐसी बातें करना जो कि इस माहौल में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम उनको यही कहेंगे ये ड्रामेबाजी बंद करें और इस पे मिलकर काम करें। बड़ी मेहरबानी इम्तियाज अहमद शेख साहब, मोहतरम जनाब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, वजीर सूबाई असेंबली। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे पास आए। मुल्क के अंदर एक कौम बन के जितनी भी सियासी जमातें हैं, ऐसी सियासत तो इस बीमारी के साथ लड़ा जाए, एक कौम बन के जो कैसे जिस तरह बढ़ा जाए, न सूबाइयत और न ये सियासी पार्टियां एक दूसरे के साथ खेलें। वक्त नहीं है सियासत का, जब इलेक्शन हो तो उस टाइम आप सियासत करें और ये मुल्क हमेशा शादो आबाद रहे और ये कायम और दायम रहे। हम सब पाकिस्तानी मुसलमान और पूरी इंसानियत को अल्लाह जो है इससे बीमारी से बचाए और पूरी इंसानियत का खैर हो और जो है ना इस वबा से हमेशा जीत होगी। इंशाल्लाह हम जीतेंगे और हमेशा हमारी कामयाबी होगी। और जिस तरह आज वजीर आजम साहब ने भी खिताब किया है पूरी दुनिया से, और हमें गवर्नमेंट को और रिट गवर्नमेंट की माननी पड़ेगी, क्योंकि हम एक जो है शहरी हैं और अपने कानून को मानते हैं,
अपने आइन को मानते हैं, जिस तरह गवर्नमेंट कहे, जिस तरह रियासत कहे, जो पाकिस्तान का आइन कहे, हम सब शहरी उसको माने, तस्लीम कहें। हमारे जो इदारे कहते हैं हमें उसको तस्लीम करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनका साथ देना चाहिए। ये इस तरह की बीमारी है, हम सब अपने मुल्क के साथ हैं, अपने इदारों के साथ हैं, जीना मरना इस मुल्क के साथ है, इस धरती के साथ है, इस वचन के साथ और इस कसम के साथ और इसके साथ ही अपनी धरती के साथ रहेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।